हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार हमारे चैनल पे देखिए, बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट करवाई जाए, तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ रही है। उसके बगल में जो आपका बेल आइकन देगा उसको ऑन करके नोटिफिकेशन जो होगा उसको ऑल कर लीजिए, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जो जीके जेएस की जो क्लासेस आती है सुबह 11 बजे आपको डेली बेसिस पर हमारे चैनल पर करवाई जाती है। उसके जो रीचिंग क्लासेस आती है दोपहर को 2 बजे, और जो कला की क्लासेस आती है शाम को 4 बजे डेली बेसिस पर। इसी टाइम पर आपको देखिए कला की क्लास करते हैं, जो हिंदी की क्लासेस शाम को 7 बजे करवाती है। तो हमारे जो क्लासेस का समय है इसको नोट करके इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है। बाकी पीडीएफ और नोट्स की बात करें तो पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल दिएगा परीक्षा की शिक्षा नाम का, यहाँ पे जाएंगे तो आपको जो पीडीएफ और नोट्स फ्री में मिल जाएगा। तो आप चाहिए हमें वहाँ पे चैनल से जुड़े, वहाँ पे देखिए जो क्लास का अपडेट होता है रेगुलर बेसिस पर टाइम टू टाइम मिलता है, जिससे आपकी जो है क्लास मिस नहीं होती है। तो फटाफट जाइए आप हमें वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया होगा पीछे, और इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया होगा परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का लिंक, तो हमें वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया ध्यान से देख के बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से आपका जो है क्लास स्टार्ट हुआ। 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट है, ध्यान से क्वेश्चन देख के उत्तर देते हुए चलेंगे। किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? 51 पर सही उत्तर का हो जाए तो देखिए आपका उत्तर नाबार्ड द्वारा जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही। नाबार्ड द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय प्रदान करने के लिए शेष संस्था है। तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प नाबार्ड यहाँ पे सही उत्तर हो, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 52 नंबर उत्तर देंगे सोता ध्यान से देकर बताएंगे सोता वर्ष 1946 में गठित आंतरिक कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए वर्ष 1946 में गठित आंतरिक कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर क्या हो तो ठीक है जवाहरलाल नेहरू ने। जो आपका बी वाला विकल्प होगा 52 आपका सही उत्तर हो, ठीक क्लियर है। वर्ष 1946 में गठित आंतरिक कैबिनेट की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वर्ष 1946 में ही कैबिनेट मिशन भारत आया था, ठीक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 53 नंबर उत्तर देंगे सोता का ध्यान से देखिए। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? बताइए महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था साथियों? इसका सही उत्तर क्या होगा तो देखिए कुतुबी था। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होते हैं। ठीक है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कुतुबी था। कुतुबी की प्रसिद्ध रचना है किताब उल यामिनी, ठीक क्लियर है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर बताएंगे सर, तो ध्यान से देखिएगा बताएगा तो मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन? बताइए मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन सा? देखिए आपका विशाखा दत्त है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। मुद्रा राक्षस का जो लेखक है निम्नलिखित में से आपके विशाखा दत्त है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से 55 नंबर उत्तर देंगे सो ध्यान से देखिएगा बताइएगा ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बताइए ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका सही उत्तर कॉल देखिए ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय जो आपका थे लॉर्ड कैनिंग थे। जो आपका बी वाला विकल्प देगा है 55 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय आपके लॉर्ड कैनिंग थे। जो आपका दिया गया है ये वाला बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। वह 1857 में भारतीय सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल भी थे, ठीक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बताएंगे 56 नंबर उत्तर देंगे सोते ध्यान से देखें। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक की बात के साथियों कौन है? देखिए संवाद कौमुदी, ठीक है। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक आपके राजा राममोहन राय थे, ठीक है। राजा राममोहन राय थे। तो जो आपका ये वाला विकल्प दिया गया है 56 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक क्लियर है। संवाद कौमुदी कोलकाता का एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था, ठीक क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें आपका 57 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का ध्यान से देख के बताएंगे। तो क्या पूछा है आपका निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ठीक है रूपांतरित चट्टान इसमें से कौन सी नहीं है हमको ये बताना है। तो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो आपको देखिए रूपांतरित चट्टान नहीं होती। बात है स्लेट, स्फटिक और संगमरमर, ये तीन जो दिया आपको देखिए रूपांतरित चट्टान है, लेकिन ग्रेनाइट जो आपका देखिए रूपांतरित चट्टान नहीं होते, ठीक क्लियर है। ये आपकी आग्नेय चट्टानों की श्रेणी में आता है ग्रेनाइट, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें 58 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का ध्यान से देख के बताइएगा सही उत्तर का आपका 58 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर देते हैं? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या होगा तो देखिए आपका प्राथमिक शिक्षा के, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प है 58 पे आपका सही उत्तर। लॉर्ड रिपन ने 1882 में हंटर आयोग का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता विलियम हंटर ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का विकास तथा शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना था। जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प 58 पे आपका सही उत्तर, ठीक।
59 नंबर उत्तर देंगे। तो ध्यान से देखिए बताएंगे। आइटम का पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपकी बेतवा नदी जो आपका दिया गया है टी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, बेतवा यमुना की एक सहायक नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से निकलती है और ओरछा से उत्तर प्रदेश में बहती है और दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली अन्य नदियां नर्मदा, चंबल, सोन और तुंगभद्रा है। ठीक है, नर्मदा, चंबल, सोन और तुंगभद्रा जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली अन्य नदियां। ठीक है, याद रखिए। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर उत्तर देंगे। ध्यान से देखिएगा बताइएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है। ठीक है, तो देखिए युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के। ठीक है, जो आपका टी वाला पिकअप देगा आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति आपातकाल की जो 352 में राष्ट्रपति आपातकाल का जो प्रावधान है युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के समय राष्ट्रपति द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे दिया गया है टी वाला पिकअप आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर उत्तर देंगे। ध्यान से देखिए बताएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल की में सम्मिलित होता है कौन, बताइए। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित कौन कौन होता है साथियों। 61 पे सही उत्तर का हो जाए तो देखिए संसद तथा राज्य विधान सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। जो आपका दिया गया है टी वाला पिकअप 61 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मत देते हैं। मतदान बैलेट पेपर पर होती है। तो जो आपका दिया गया टी वाला पिकअप 61 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 62 नंबर उत्तर देंगे। सही तो ध्यान से देखकर बताएंगे। वार्षिक पुरस्कार मेला। ठीक है, वार्षिक पुरस्कार मेला कहाँ आयोजित होता है बताइए। वार्षिक पुरस्कार मेला कहाँ पर आयोजित होता है। तो देखिए आपका राजस्थान के अजमेर में। ठीक है, जो दिया गया है आपका पे सी वाला पिकअप 62 पे आपका सही। वार्षिक पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर के निकट पुष्कर नामक स्थान पर आयोजित होता है। यह आपका खास तौर पर ऊँटों और पशुओं का मेला होता है। ठीक है, तो जो आपका सी वाला पिकअप 62 पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर ध्यान से देखिएगा बताएगा। का द्वैताद्वैत सिद्धांत का प्रवर्तक थे कौन, बताइए। द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है साथियों, इसका सही उत्तर कौन है। देखिए द्वैताद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आपके निम्बकाचार्य हैं। ठीक है, निम्बकाचार्य तो दिया गया है टी वाला पिकअप 63 पे आपका सही। ठीक है, द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक आपके निम्बकाचार्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 64 है उत्तर दीजिए। ध्यान से देखकर बताएंगे साथियों। पतंजलि का संबंध किससे, बताइए। पतंजलि का जो संबंध साथियों किससे है। पतंजलि के संबंध की बात करें साथियों, देखिए पतंजलि का जो संबंध है आपका योग दर्शन से। जो आपका ए वाला पिकअप देगा 64 पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे 65 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। ध्यान से देख के बताएंगे। ठीक है, आपका 65 नंबर है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा, बताइए। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा। देखिए जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आपका कल्पसूत्र है। जो आपका बी वाला पिकअप देगा 65 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन 66 से उत्तर दे देंगे। ध्यान से देखकर बताएंगे। तो राज्यपाल की दोहरी भूमिका से आप क्या समझते हैं। राज्यपाल की दोहरी भूमिका से आप क्या समझते हैं। देखिए राज्यपाल संवैधानिक शासन और केंद्र का प्रतिनिधि होता है। जो आपका डी वाला पिकअप देगा। ठीक है, राज्यपाल के संवैधानिक प्रमुख और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में दोहरी भूमिका में कार्य करता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बताएंगे सही उत्तर का। 67 में उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों। 67 पर सही उत्तर का। देखिए गरीबी में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, 67 पर अंत्योदय अन्य योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत दिसंबर 2000 में की गई। यह गरीब से गरीब लोगों को 35 किलो चावल और गेहूं 3 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराता था। यह सबसे गरीब परिवार के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, तो जो आपका दिया गया है सी वाला पिकअप आपका सही। गरीबी में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। अगला क्वेश्चन 68 है उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा प्रवर्तित अध्यादेश क्या, बताइए। राष्ट्रपति द्वारा प्रवर्तित अध्यादेश क्या। तो देखिए संसद के पुनः एकत्र होने पर उसके सम्मुख अवश्य रखा जाना चाहिए। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अध्यादेश बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को तभी उपलब्ध होगी जब संसद का कोई भी सदन सत्र में न हो या जब दोनों सदनों सन में न हो। ठीक है, संसद के अवकाश। ठीक है, संसद के अवकाश के दौरान पेश किए गए प्रत्येक अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों
के फिर से समवेत होने पर उनके समक्ष रखा जाना चाहिए। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन 69 नंबर, उत्तर दीजिए, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है टैगा प्रदेश से के संबंध में सत्य बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है साथियों टैगा प्रदेश के संबंध में सत्य साथियों 69% उत्तर का। तो देखिए जो दिया गया है टैगा प्रदेश, यह उत्तरी एशिया तथा उत्तरी अमेरिका के उप आर्कटिक प्रदेशों में तुंद्रा और स्पेसिस के मध्य पाए जाने वाले कोड़धारी वृक्षों वाले सदाबहार वन होते हैं। ठीक, क्लियर है। और जो दूसरा दिया गया है A1, आपके देखिए A1 प्रदेश 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ तक फैले हुए हैं। ठीक है, तो जो दिया गया है दूसरा पहला वाला कथन ये भी सही है। और जो आपका दिया गया है इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग अखबारी कागज बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया है लकड़ी काट कर प्रदेश का मुख्य व्यवसाय चलता है इससे। तो जो उपयोग तो जो सभी के सभी यहाँ पे दिए गए आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, उत्तर देंगे, ध्यान से देखकर बताएंगे आइडेंटिफाई कर जाएगा। ठीक है, अंगूर से शराब बनाने का उद्योग किस प्राकृतिक प्रदेश में महत्वपूर्ण बताइए। अंगूर से शराब बनाने का जो उद्योग है किस प्राकृतिक प्रदेश में महत्वपूर्ण है। 70% उत्तर का तो देखिए आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश में। जो आपका BL अभी कब देगा आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन जब बढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे बताएंगे आइडेंटिफाई कर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपका 71 नंबर, उत्तर दीजिए, ध्यान से देख के बताएंगे सत्य। निम्नलिखित में से कौन सा मत जो है भारत के संविधान की समवर्ती सूची में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो मत है भारत के संविधान की समवर्ती सूची में 71% उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जो आपका ए वाला विकल्प 71 प्राप्त है। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची, लोक स्वास्थ्य स्वच्छता जो दिया गया है लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो आपका देखिए राज्य सूची, और प्रति व्यक्ति जो कर है आपका देखिए राज्य सूची, और निखात निधि भी जो आपका देखिए राज्य सूची। लेकिन जो दिया गया जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आपका देखिए समवर्ती सूची, यानी कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों में आता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर, उत्तर देंगे, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य। एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं क्या कहते हैं। एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं क्या कहलाता है। 72% उत्तर का जाए तो देखिए आपका संदर्भ समूह कहा जाता है। जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, संदर्भ समूह एक समूह है जिससे एक व्यक्ति या किसी अन्य समूह की तुलना की जाती है। ठीक है, और परिस्थिति की परख की जाती है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। ठीक है, निम्नांकित युग्मों में किसका सुमेल है। ठीक है, निम्नांकित युग्मों में किसका सुमेल है साथियों, इसका सही उत्तर क्या। देखिए आपका जो दिया गया खजुराहो के मंदिर का जो निर्माण है चंदेलों ने करवाया था, आपका यहाँ पर सही उत्तर। ठीक है, एलोरा की गुफाओं का निर्माण देखिए आपका राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था, याद रखिए। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो मीनाक्षी जो मंदिर है इसका जो निर्माण साथ है देखिए राजा कुलशेखर पांड्यान ने करा था। ठीक है, राजा कुलशेखर पांड्यन ने करा। ठीक है, महाबलीपुरम के मंदिर का जो निर्माण है साथियों इसका किसने करवाया था। देखिए आपका नरसिंह वर्मन प्रथम ने करा। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने करा था, यानी कि पल्लव वंश ने करा था। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे 74 नंबर, उत्तर दे देंगे, ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का। निम्न में से कौन सी संस्था नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आपकी संस्था नहीं है, इसका सही उत्तर का। देखिए अपराधी दल जो दिया गया आपके यहाँ पे संस्था नहीं होती, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा 74 पर आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 75 नंबर 75 उत्तर देंगे, ध्यान से देखिए। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था साथियों। 75% उत्तर का हो जाए तो देखिए लॉर्ड डफरिन था, जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल आपके देखिए लॉर्ड डफरिन था। ठीक, क्लियर है। जो आपका टी वाला विकल्प देगा 75 पर आपका। अगला क्वेश्चन 76 नंबर, उत्तर देंगे सही से बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अकादमिक भारत में नृत्य नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तर दे बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी साथियों। 76% उत्तर का हो जाएगा तो देखिए आपकी संगीत नाटक अकादमी जो आपका दिया गया वाला विकल्प आपका। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी जो आपका देखिए संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 76 पर आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 77 नंबर, उत्तर दीजिएगा, ध्यान से बताएंगे 76 का हो जाएगा। पूछा आपका निम्नलिखित में से वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संविधान का हृदय कहा जाता है बताइए। तो देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है एक मौलिक अधिकार है जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय कहा है। ठीक है, क्लियर है।
अगला क्वेश्चन 78 नंबर उत्तर देंगे, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का, ठीक है। पुत्री का अभाव मातृवंशी परिवारों में कैसे पूरा होता है, बताइए। पुत्री का अभाव मातृवंशी परिवारों में कैसे पूरा होता है साथियों, 78 पर उत्तर का हो जाए। देखिए पुत्री का अभाव मातृवंशी परिवारों में लड़की गोद लेकर पूरा होता है, ठीक है। लड़की गोद लेकर पूरा होता है, जो आपका पीएल अभी कब देगा, वहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें, बताएंगे 79 है, उत्तर दीजिएगा। किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों तथा देवताओं की प्रार्थना व संग्रह है, बताइए। किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना व संग्रह है साथियों, इसका सही उत्तर का हो जाए। तो देखिए ऋग्वेद में जो आपका ए वाला विकल्प है 79 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। ऋग्वेद में देवताओं के आवाहन के मंत्र याद रखिए, ठीक है, क्लियर है। यजुर्वेद में आपका यज्ञ मंत्र है और तत्व ज्ञान है। सामवेद की बात है तो सामवेद में आपका देखिए संगीत और मंत्रों का रूपांतरण है, ठीक है। अथर्ववेद की बात है, इसमें देखिए टोना टोटका और जादू मंत्र की जो बात होती है अथर्ववेद में दिए गए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 80 नंबर उत्तर देंगे, ध्यान से देखिए बताएंगे। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था, कहाँ से, बताइए। तो साबरमती से, ठीक है, अपने आश्रम से, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ साबरमती से किया गया था। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च, दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत भी आपके देखिए साबरमती आश्रम से हुई थी, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, बताएंगे सही उत्तर हो जाएगा आपका 81 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर हो जाएगा। पूछा गया आपका आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश कौन सा, बताइए। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है, तो देखिए आपका हो जाएगा साथियों पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश, जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर, ठीक, क्लियर है। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश आपके पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश है, जो आपका यहाँ पे सी वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 82 है, उत्तर देंगे, ध्यान से देखकर बताएंगे उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है, बताइए। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए अशोक के शिलालेख आपके देखिए पाटलिपुत्र में नहीं, आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। बाकी गिरनार, कंधार और टोपरा यहाँ पे देखिए आपका अशोक के शिलालेख है, लेकिन पाटलिपुत्र में आपका अशोक के शिलालेख नहीं मिले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर उत्तर देंगे, ध्यान से देखकर बताएंगे। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया जहाँ 8 वर्ष के बाद नजरबंदी की हालत में शाहजहां की मौत हो गई, तो बताइए। तो आगरा के किले में, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 83 पे आपका सही हो, ठीक है। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया जहां उनकी मृत्यु हो गई। आगरा के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे 84 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का होगा। इफ्को क्या है, बताइए। इफ्को क्या होता है साथियों, देखिए इफ्को की अगर बात करें तो इफ्को आपका इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेटिव, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, यानी कि भारतीय कृषि सहकारी संस्था, ठीक है। इफ्को जो आपका देखिए भारतीय कृषक सहकारी संस्था, तो जो आपका सी वाला पिकअप देगा है 84 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया आपका 85 पे उत्तर देंगे, ध्यान से देखिए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, बताइए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, इस 85 पे उत्तर देखिए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना आपकी वर्ष 1919 में रूस में लेनिन के द्वारा की गई थी। इसके सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय आपके M.N. राय था, ठीक है, M.N. राय थे, जो आपका ए वाला पिकअप देगा 85 पे आपका सही उत्तर, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 86 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित गुफा चित्रों में सबसे पुरानी चित्र कौन से, बताइए। निम्नलिखित गुफा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से जाते हैं, 86 पे सही उत्तर का देखिए आपका भीमबेटका के, जो आपका ए वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्र के लिए जानी जाती है। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने शैल चित्र को ही माने जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताएंगे 87 में उत्तर देंगे सही उत्तर का। हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का जो निर्माण साथियों किसने करवाया था, तो देखिए कृष्णदेव राय ने, जो आपका यहाँ पे दिया गया सी वाला पिकअप आपका सही उत्तर, ठीक है। हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का जो निर्माण है राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था, ठीक। 88 बताएंगे, अटेंशन ध्यान से बताएंगे। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है किस कारण से, बताइए। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है किस कारण से, इसका सही उत्तर देखिए। वायुमंडल मुख्यतः पृथ्वी के विकिरण के द्वारा गर्म होता है, ठीक है, पृथ्वी के विकिरण के द्वारा गर्म होता है, जो आपका पी वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 89 नंबर, ठीक है। निम्न में से अशोक के अभिलेखों की क्या लिपि थी, बताइए। निम्न में से अशोक के अभिलेखों की क्या लिपि साथ 89 पे सही उत्तर क्या होगा, तो देखिए आपके खरोष्टी, ब्राह्मी, अरमाइक सभी के सभी, तो जो आपका टी वाला विकल्प 89 पे आपका, ठीक है। अशोक के शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं लघु लेख, ब्राह्मी, खरोष्टी और
अरमाइक लिपियों में उत्कीर्ण है तथा इन सभी अभिलेखों की भाषा आपके देखिए प्राकृत है। अशोक का इतिहास भी हमें इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त होता है। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, सही उत्तर का 90 उत्तर देंगे, ध्यान से बताएं। श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है किसके द्वारा? श्रम का जो बंटवारा है किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो देखिए आपका श्रमिकों की संख्या से। ठीक है, श्रम का जो बंटवारा श्रमिकों की संख्या से नियंत्रित होता है। तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प 90 पर आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 91 नंबर उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर का हो जाएगा। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी की हल प्राप्त हुई? बताइए, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल प्राप्त हो जाए? साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए आपका बनवाली से। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका ठीक है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनवाली से खेत की जुताई में प्रयुक्त होने वाले हल्के मिट्टी के खिलौने मिले हैं। तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प 91 पे आपका। अगला क्वेश्चन बाद में नंबर उत्तर देंगे, बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि देवी से सिद्ध होती है? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि देवी से सिद्ध होती है? साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपकी कालीबंगा से। जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 92 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, सिंधु घाटी में अग्नि पूजा कालीबंगा और लोथल के किलाओं और आवासों में अग्निवेदी, ठीक है, अग्निवेदी से खोज से सिद्ध होती है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान से? तो कालीबंगा और लोथल में किलो और आवासों में अग्निवेदी की खोज से सिद्ध होती है। तो जो आपका सी वाला विकल्प है 92 आपका सही। अगला क्वेश्चन 93 नंबर उत्तर देंगे, ध्यान से देखकर बताएंगे। तवा किसकी सहायक नदी? तवा किसकी सहायक नदी? देखिए तवा की अगर बात है, तवा आपकी देखिए नर्मदा की सहायक नदी। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से बताएंगे। 94 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर हो जाएगा। विशाखा दत्त की प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है क्या? बताइए, विशाखा दत्त की प्राचीन भारतीय नाटक, ठीक है, विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार में दुर्भिक्ष संधियों के बारे में। जो आपका दिया गया है डी वाला पिकअप आपका सही। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की कृति है। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की गतिविधियों के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण मिलता है। जो दिया गया आप यहाँ पे सही उत्तर। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 95 नंबर उत्तर देंगे। जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? बताइए, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? साथियों इसका सही उत्तर कर दिया। देखिए जूट की अगर बात करें, जूट सबसे ज्यादा आपका देखिए बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में होता है। जो आपका सी वाला पिकअप देगा 95 का सही। ठीक है, और जूट जो आपको देखिए खरीफ की फसल होती है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ध्यान से देखें। 96 नंबर उत्तर देंगे। भारत में मोहम्मद गौरी ने निम्न में से किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? बताइए, भारत में मोहम्मद गौरी ने निम्नलिखित में से किसको अक्ता प्रदान किया था? प्रथम अक्ता प्रदान किया था। साथियों 96 में सही उत्तर का देखिए आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को। जो आपका बी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान किया था। वह मोहम्मद गौरी का जो है गुलाम था। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, बताएंगे। 97 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं क्या? बोलते हैं, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं? देखिए सम्मिलित प्लेट यानी कि कन्वर्जेंट में। ठीक है, जो आपका दिया गया ये वाला पिकअप 97 में आपका सही। ठीक है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि 80% जो ज्वालामुखी आपके देखिए सम्मिलित यानी कि कन्वर्जेंट प्लेटों की सीमाओं पर पाए जाते हैं। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 98 नंबर उत्तर देंगे। समुदाय के लिए अनिवार्य नहीं है क्या? बताइए, समुदाय के लिए क्या अनिवार्य नहीं है? तो देखिए समुदाय के लिए आपका अनिवार्य नहीं है धर्म। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प दिया गया है 98 आपका सही। ठीक है, बाकी जो दिए गए हैं एकता, विचार, भावना, ये सभी के सभी आपका अनिवार्य। अगला क्वेश्चन 99 नंबर उत्तर दीजिएगा, ध्यान से देखते हैं। अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र में ग्रेसम का जो नियम है किससे संबंधित है? तो देखिए आपका मुद्रा के प्रचलन से। जो आपका बी वाला विकल्प देगा 99 आपका। ठीक है, अर्थशास्त्र में ग्रेसम का जो नियम है मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ठीक, क्लियर है। इसमें कहा गया है कि जब एक सरकार अनिवार्य रूप से एक प्रकार के धन को अधिक महत्व देती है तब दूसरे को कम आती है, और दूसरे को कम आती है तो रूप मूल्य वाला धन देश छोड़ देगा और प्रचलन से गायब हो जाएगा। ठीक है, जबकि अधिक मूल्य वाला जो धन है आपका प्रचलन में आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 100 नंबर उत्तर देंगे, ध्यान से देखकर बताएंगे। स्वतंत्र भारत में प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन? बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाए? तो देखिए आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री आपके देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। याद रखिए, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपके पे सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आते हैं कोलावर की आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइएगा क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो क्लास को तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।